गाइस जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। ऐसा तो नहीं कि ये तुमने जानबूझकर किया। ऐसा तो नहीं कि तुम कुत्तों से डरते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है, इज़ दैट सो। इसको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। इज़ दैट सो यू डोंट वांट टू टॉक टू मी। इज़ दैट सो यू डोंट वांट टू टॉक टू मी। ऐसा तो नहीं कि तुम कुत्तों से डरते हो। इज़ दैट सो यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इज़ दैट सो यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ऐसा तो नहीं कि वह इस शादी से खुश नहीं है। इज़ दैट सो शी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। इज़ दैट सो शी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। ऐसा तो नहीं कि ये तुमने जानबूझकर किया। इज़ दैट सो यू डिड इट इंटेंशनली। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इज़ दैट सो यू डिड इट डेलिबरेटली। ऐसा तो नहीं कि तुमने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इज़ दैट सो यू डिडंट लाइक माई वीडियो येट। इज़ दैट सो यू डिडंट लाइक माई वीडियो येट। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे खाना तो दूर की बात है, उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। बात तो करना दूर, उसने मुझे देखा तक नहीं। खाना बनाना तो छोड़ो, उसे चाय भी बनानी नहीं आती। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं लेट अलोन। तो चलिए देखते हैं इसे हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, खाना बनाना तो छोड़ो, उसे तो चाय भी बनानी नहीं आती। इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, शी डजन इवन नो हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। शी डजन इवन नो हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। खाना तो दूर की बात है, उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। ही डिडंट इवन आस्क मी फॉर वाटर, लेट अलोन फूड। ही डिडंट इवन आस्क मी फॉर वाटर, लेट अलोन फूड। बात करना तो दूर, उसने मुझे देखा तक नहीं। शी डिडंट इवन हैव अ लुक एट मी, लेट अलोन टॉक। शी डिडंट इवन हैव अ लुक एट मी, लेट अलोन टॉक। रोना तो दूर की बात है, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, रोना तो छोड़ो, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, शी डिडंट इवन से एनीथिंग टू मी, लेट अलोन वीप। शी डिडंट इवन से एनीथिंग टू मी, लेट अलोन वीप। कार चलाना तो दूर की बात है, वो तो साइकिल भी नहीं चला सकता। ही कांट इवन राइड बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव अ कार। ही कांट इवन राइड अ बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव अ कार। लाइक करना तो दूर की बात है, आपने तो वीडियो को पूरा ही नहीं देखा। यू डिडंट इवन वॉच वीडियो टिल द एंड, लेट अलोन लाइक। यू डिडंट इवन वॉच वीडियो टिल द एंड, लेट अलोन लाइक। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे चाह कर भी मैं उसकी यादों को नहीं भुला सकता। चाह कर भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। या फिर चाह कर भी मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर नहीं जा सकता। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इवन इफ़ आई वांट टू। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे चाह कर भी मैं उसकी यादों को नहीं भुला सकता। आई कांट फॉरगेट हर मेमोरीज इवन इफ़ आई वांट टू। आई कांट फॉरगेट हर मेमोरीज इवन इफ़ आई वांट टू। चाह कर भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई कांट गिव यू मनी इवन इफ़ आई वांट टू। आई कांट गिव यू मनी इवन इफ़ आई वांट टू। चाह कर भी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। आई couldn't come to meet you even if I want to. आई couldn't come to meet you even if I want to. चाह कर भी मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर नहीं जा सकता। आई can't go with my friends on trip even if I want to. आई can't go with my friends on trip even if I want to. चाह कर भी मैं रोज़ वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। आई couldn't upload videos daily even if I want to. आई couldn't upload videos daily even if I want to. कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे कुछ हद तक आप सही हो। या फिर कुछ हद तक मैंने चाय पीनी छोड़ दी। या फिर काफ़ी हद तक वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। जैसे एग्जांपल है, कुछ हद तक आप सही हो। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट।
कुछ हद तक ये संभव है। इट्स पॉसिबल टू सम एक्सटेंट। इट्स पॉसिबल टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैंने चाय पीनी छोड़ दी। आई क्विट ड्रिंकिंग टी टू सम एक्सटेंट। आई क्विट ड्रिंकिंग टी टू सम एक्सटेंट। इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अगर आप बोलना चाहें काफ़ी हद तक बहुत समझदार है, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे शी इज़ सेंसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। शी इज़ सेंसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक आपने मेरा दिल जीत लिया। यू वॉन माई हार्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यू वॉन माई हार्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, टू अ ग्रेट एक्सटेंट को आप आगे भी लगा सकते हैं, जैसे टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। काफ़ी हद तक मैंने उसकी नाराज़गी कम कर दी। आई रिड्यूस्ड हर एंगर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आई रिड्यूस्ड हर एंगर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक आप सही हो। इसको आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इन सभी की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन सभी के ऊपर अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।